हेलो एंड वेलकम। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन जो कि आउट हुई है एसएससी सीजीएल यानी कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022 के लिए। और इस नोटिफिकेशन में आपके लिए रखी गई है 20,000 टेंटेटिव पोस्ट्स इंक्रीज या डिक्रीज भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप मान के चलिए 20,000 पोस्ट्स है। और आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो 17 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर तक। और आप जो है अप्लाई करने के बाद आपको फ़ी पे करना है। आपके पास जो एप्लीकेशन फ़ी भरना पड़ता है वो है 100 रुपीज़, और जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनको कोई भी फ़ी नहीं भरना पड़ता। तो ये 100 रुपीज़ आप ऑनलाइन भी भर सकते हो और ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हो। तो इनका जो टेंटेटिव एग्जामिनेशन रखा गया है टायर 1 यानी कॉम्पिटेटिव बेस्ड एग्जामिनेशन, तो वो है इस दिसंबर 2022। और जो टायर 2 है वो उसके बाद आपको जो है नोटिफाई किया जाएगा। आपको बता दो इस साल जो है थोड़ी सी चेंज है एग्जामिनेशन के पैटर्न में, वो हम देखेंगे आगे। तो इन पोस्ट्स के लिए आप देख सकते हो लेवल 8 से लेके पोस्ट्स है, लेवल 8 में भी आपके पोस्ट्स है, लेवल 7 के पोस्ट्स है। तो आप इन सारे पोस्ट्स के लिए आपको सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, जिसमें आपको 100 रुपीज़ का पेमेंट करना होता है। और फिर बाद में जो है प्रेफरेंस के ज़रिए आपकी सिलेक्शन होती है। तो एक अच्छा जो है ऑप्शन है आपके पास अप्लाई करने के लिए, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो बेसिक सिलेबस होता है, ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस होता है। और जो एक सिलेबस जो है आपको मोस्ट एग्जामिनेशन में जो है आपने पढ़ा हुआ होता है, इसलिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है 20,000 पोस्ट्स के लिए अप्लाई करने के लिए। तो आपको बता दूँ एसएससी जो है एग्जामिनेशन वो हर एक स्टेट और यूटी में कंडक्ट करवाती है। और ये शिफ्ट्स में एग्जामिनेशन लेते हैं, क्योंकि यार ज़्यादा फॉर्म आएंगे तो शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होगा। और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस भी होता है अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको बता दूँ जो चेंज हुआ है इस साल एग्जामिनेशन पैटर्न में। सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो क्वालिफिकेशन है आपके पास बैचलर्स डिग्री यानी ग्रेजुएशन। लेकिन जो यहाँ पे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है उसके लिए आपको जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिग्री भी चाहिए। और जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है उसके लिए आपको जो है बैचलर्स डिग्री चाहिए विथ 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड। तो ये थोड़ी सी चेंज है इन दो पोस्ट्स में। बाकी सारे पोस्ट्स के लिए आपके लिए एक सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। और जो एग्ज़ामिनेशन है उसमें मैंने आपको बताया है चेंज है इस साल। जो टायर 1 है वो एज इट इज़ होगा जैसा कि होता था पहले भी। टायर 1 सीबीटी एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको ये 4 सेक्शंस होते हैं: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स होते हैं। 1 आवर का ये 1 आवर एंड 20 मिनट्स आपको दिए जाते हैं, और 1 आवर का ये टोटल पेपर होता है। उसके बाद जो है टायर 2 लिया जाता है जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे। और टायर 2 में चेंज है वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टायर 2 में आपको पेपर फर्स्ट लिया जाएगा, जिसमें सेक्शंस हो गए। पहले सेक्शन में आपको यहाँ पे मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग का टेस्ट लिया जाएगा, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का टेस्ट लिया जाएगा, और कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद इसका सेकंड सेशन होगा उन पोस्ट के लिए जहाँ पे आपको टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद पेपर 2 लिया जाएगा जिसमें आपका एग्ज़ाम होगा स्टैटिस्टिक्स का, और पेपर 3 में इकोनॉमिक्स का, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम होगा। लेकिन ये पेपर 2 और पेपर 3 जो है ये कुछ पोस्ट्स के लिए ही लिया जाएगा। बाकी सारे पोस्ट्स के लिए आप मान के चलिए कि यही 3 पार्ट हो गए, यानी सेक्शन फर्स्ट ही आपको होगा टायर 2 में। तो यही है एग्जामिनेशन का पैटर्न। आई होप कि आप लोग इसके लिए अप्लाई करोगे, क्योंकि अगर आप किसी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हो तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उतना डिफिकल्ट सिलेबस नहीं है। सारी डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में दी गई है, पूरा सिलेबस यहाँ पे मेंशन है। तो आप जाके अप्लाई कर सकते हो इन पोस्ट्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।